नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए वीकली लव प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर बनता है ना, तो ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तो हर बार कहती हूँ थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन मेरे से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, खुद को कनेक्टेड फील करते हो कि हाँ मैं ये साइन से ज़्यादा मुझे रिलेटेड लगता है चीज़ें, तो कहूँगी आप उस साइन से इसे देखें। सन साइन, मून साइन, या ना किसी नाम की राशि से, जोडियक साइन से, जिससे आप अपने आप को देखते हो कंफर्टेबल हो कि हाँ ये एनर्जी मतलब इससे मुझे ज़्यादा लगता है कि हाँ राशि कनेक्ट हो रहा है, तो कहूँगी आप उससे देखें। एंड कहूँगी लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस की जानकारी समय समय पर होती रहे। तो चलिए देखती हूँ, हर बार जैसे ही एक गॉड एंड गॉड की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, तो इस बार भी एक गॉड की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। सूर्यदेव, देखो इन्हें सभी जानते हैं, द सन गॉड के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी अगर कृपा हो तो भाई लोग चाहते हैं कि मेरी मतलब ज़िंदगी, मेरा नेम, फेम, रुतबा, स्टेटस, एक मॉरल सपोर्ट, बहुत कुछ चाहते हैं लोग। तो अगर इनकी कृपा हो तो वो सारी चीज़ें आप जो चाहत है वो फुलफिल डिज़ायर्स होती हैं, तो इनकी कृपा आप पे बनी रहे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप वाइज में चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, चीज़ें हील हो जाएं, तो कहूँगी वो भी ब्लेसिंग्स इनसे मिलती हैं। तो इनकी ब्लेसिंग्स आप पे सदा आती रहे, बनती रहे। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज। एक्वेरियस, चलिए देखते हैं आपकी कैसी रहेगी इस वीक में। आप किस वे में रहोगे, आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस की सिचुएशंस कैसी रहेंगी। देखो, सिचुएशंस वाइज अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टू मच लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप है। एंड रिलेशनशिप में कहूँगी आप बहुत सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग की दिख रही है चीज़ें। एंड आपने काफ़ी टाइम इस रिश्ते को दे दिया है, अब क्या करूँ, तो वैसी वाली सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि खुद से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हुए दिख रहे हो कि वाई मैंने इतना टाइम क्यों दिया, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है। तो वैसे सिचुएशंस में आप स्टक दिख रहे हो, मतलब या कुछ देखती हूँ फीलिंग्स वाइज। ओके, देखो यहाँ फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन के लिए अगर कहूँ तो आप टू मच थोड़े से अपने आप को बैलेंस करोगे। थोड़े से दिख रहे हैं आप स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, या कहूँगी डिवाइन से थोड़े कनेक्टेड भी दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो इस वीक में। बट मीड फेज में टू मच लो एनर्जीज में आप दिख रहे हो, है ना, स्टक, या काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम आ गई हैं ज़िंदगी में, पढ़ाओ कैसे पार करो। कुछ लोगों के लिए ये वीक हो सकता है कि करियर बिल्डअप में ज़्यादा, या कहूँगी उस वे में रिलेशनशिप में टाइम कम दे पा रहे हो। एंड या आप हो सकता है ना कि जो भी आप काम करते हो उसमें व्यस्तता मुझे ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने पर्सन से कम्युनिकेशंस या टाइम कम दो उनके तरफ में, तो वो सिचुएशंस आपकी हो सकती है। बट आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कहूँगी बहुत बैक देखते हुए दिख रहे हो, मतलब कि बहुत पुरानी चीज़ों को सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो कि मैंने काफ़ी टाइम दे दिया, क्यों ये कम बैक हुआ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना। चलिए देखते हैं अब आप, आपके पर्सन जो भी हैं उनकी देखती हूँ किस वे में रहेंगी, वो क्या सोचते हुए दिख रहे हैं रिश्ते को लेके, एंड उनकी सिचुएशंस कैसे रहेंगी, है ना। चलिए देखते हैं क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन की एनर्जीज, इनके पर्सन। ओके, देखो आपके पर्सन, यही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे लव में मुझे कमी दिख रही है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि कट ऑफ फेजेस बचिए, बट कहीं ना कहीं आप भी एक कहते हैं ना कि आप भी लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन भी वैसी सिचुएशंस दिख रहे हैं, मतलब जैसे आप बिहेव करोगे वैसा सेम फेजेस दिख रहा है इनका, कि साइलेंट फेजेस, नहीं ज़्यादा कम्युनिकेट करना या कन्विंस नहीं करना या मुझे नहीं करना। आप दोनों की ही चीज़ों में अगर कहूँ तो आप लोग थोड़े से ईगोइस्टिक दिख रहे हो। यस, आप मानो ना मानो, बट आपके पर्सन भी थोड़े से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हो। एंड इस ईगो के चक्कर में अगर कहूँ तो आपके पर्सन भी काफ़ी चीज़ों को बैलेंस या लॉजिकल लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि कहूँगी इतना लॉजिकल सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तभी कहूँगी रिलेशनशिप में कहूँगी फीलिंग्स वाइज लव की जो भी आप दोनों ही सोचते हुए दिख रहे हो वहाँ पे मुझे कम दिख रहा है, मतलब शेयरिंग कैपेसिटी कम दिख रही है या कन्विंसिंग कैपेसिटी कम दिख रही है। ऑल दो कहूँगी अपने वर्किंग एरिया में आप ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करोगे एंड टाइम रिलेशनशिप में कहूँगी कम देते हुए दिख रहे हो। एंड इस वजह से कहूँगी पर्सन भी दिखाते हुए दिख रहे हैं कि भाई मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑल दो कहूँगी इनको काफ़ी फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन कहूँगी वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, बट कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हैं, बट स्टिल कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज कहूँगी वर्गो, कैंसर एंड टॉरस से रिलेट हो सकती हैं फीलिंग्स वाइज। एक्शंस में देखते हैं क्या है एक्शंस। अगेन द सिमिलर कार्ड। देखो ये अगर कहूँ तो इनकी सोच रिकन्सिलेशन की, इनकी सोच आपको सपोर्ट करने की, एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे स्लो हो जा रहे हैं, या कहूँगी ओवर थिंकिंग, या कहूँगी आप उस वे में खुल के अगर नहीं आओगे तो ये कर नहीं पाएंगे। तो ये कहूँगी आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करना चाहेंगे, थोड़े से लॉजिकल, या कहूँगी इमोशंस कम शो करके, चलो हेल्पिंग एनर्जीज इनकी ज़्यादा दिख रही है, बट स्टिल कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं खोए हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी इस वीक में आप दोनों के लिए लविंग फेजेस मुझे कम दिख रहा है। तो एक्शंस लेने में ये हील करना चाहेंगे, या जिस तरह से सपोर्ट कर सको ये मेंटली कुछ चीज़ें करना चाहेंगे, लेकिन कहूँगी शायद आप उस वे में ना हो तो ना कर पाएँ। तो ओवर थिंकिंग की फेजेस ज़्यादा दिख रही है, एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हैं पर्सन, थोड़ा करेंगे बट फिर कहूँगी बैक भी हो सकते हैं। ये पर्सन कहूँगी वर्गो, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा रेट हो रही है, बट कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, देखते हैं ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स, ओवरऑल के पेजेस बताएं, ओवरऑल में क्या है। देखो ओवरऑल की अगर मैं सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो भाई सामने से अगर सामने वाला थोड़ा भी अगर अप्रोच कर रहा है, या कहूँगी कुछ तरह से अगर चाह रहा है कि कम्युनिकेट करे, या कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, या आपको सपोर्ट करना चाह रहे, तो एक्सेप्ट हिम और हर, उनकी चीज़ों को ईगो में ना रखें अपने आप को, है ना, कि ईगो में नहीं मैं तो नहीं कर सकता, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो नहीं। सामने वाले से अगर रिलेशनशिप में हो तो कुछ चीज़ें अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहो ना चाहो उस चीज़ों को कहूँगी एक्सेप्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर है, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ आपको। चलिए देखते हैं अब क्या है अब सिंगल्स के लिए, सिंगल्स वालों के लिए भी देखती हूँ। सिंगल्स आपके लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। टू मच यंगर पर्सन की पर्सनालिटी है, सोशल मीडिया से कनेक्शंस दिख रहे हैं, 12 के 12 राशियों में से हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी यंगर देन यू की पर्सनालिटी आ रहे हैं, मेल की ज़्यादा पर्सनालिटी दिख रहे हैं बट यंगर दिखते हैं, आपकी तरफ में कनेक्ट हो सकते हैं, चाहत हो सकती है, काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल डीपी देखते हैं एंड टेक्स्ट मैसेज रैंडम, या कहूँगी कनेक्शंस की चांसेस हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं, बट टू मच कहूँगी मैच्योर हैं, आपके कुछ लोगों के लिए हम उम्र हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी एल्डर भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन सब कुछ है ज़िंदगी में, रिलेशनशिप भी है, मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, बट ये पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो सामने से चीज़ें आ सकती हैं आपकी तरफ में। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी अफेयर वाली फेजेस देखती हूँ, अगर रिलेट होती हैं तो किस वे में रहेंगे, अगर ये आते हैं किस वे में रहेगा रिश्ता। सोशल मीडिया से कहूँगी अगर कुछ लोगों के लिए 12 के 12 राशियों से अगर चीज़ें आती हैं ना, तो कहूँगी ये काफ़ी लंबा चलेगा। कुछ लोगों के लिए कहूँगी अब्रॉड से भी हो सकती हैं, है ना, कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप दिख रहा है, कि कुछ लोगों के लिए बिगिन होने के चांसेस हैं, डेटिंग एंड काफ़ी अच्छा फेजेस चलेगा काफ़ी टाइम के लिए, एंड उसके बाद आप लोग अगर चाहोगे कि हाँ मैरिज करूँ तो देयर विल बी ए चांस, बट कहूँगी डेटिंग एनर्जी ज़्यादा है। दूसरा अगर कहूँगी तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से अपने लाइफ में इनसिक्योर है, तो कहूँगी सिक्योर होना चाहते हैं, या कहूँगी रिलेशनशिप चल नहीं रहा है तो उस वे में कहूँगी अफेयर क्रिएट करेंगे,
फीमेल की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, एंड ये पर्सन अगर रिलेट होते हैं तो कहूँगी कुछ लोगों के लिए ना कहने की चांसेस नहीं है, भले ही सब कुछ समझते हुए भी कहते हैं ना कि आप इनको ना कर पाओ, तो कहूँगी या कहूँगी सपोर्ट करना चाहो एंड अपनी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं नहीं पसंद करने लगो, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अब आपकी क्या है फेजेस, सिंगल्स आपके लिए क्या है ओवरऑल में, देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है आपके लिए। अगर कहूँ तो या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क्स, या कहूँगी किसी को अपनी तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो, कई ट्रिक्स आजमाना चाहते हो, एंड काफ़ी टाइम से किसी को अगर पसंद करते हो तो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशंस। एंड कहूँगी थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क भी ज़्यादा कर रहे हो, खुद को काफ़ी ज़्यादा कहूँगी बैलेंस्ड भी कर रहे हो, बस मतलब अपने आप को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बना रहे हो कि सामने वाला आपको थोड़ा वैल्यू दो, या तो किसी को कहीं मुझे ऐसी लग रही है कि किसी को आप पसंद करते हो एंड चाहते हो कि सामने से चीज़ें आएँ, ऐसी चीज़ें या ऐसे सीन आप क्रिएट करना चाहते हो कि सामने वाला आपको ना कह पाए, तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो शायद। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर्स बनता है ना, ज़रूर करिएगा, कंट्रोल ना करें अपने हैंड को, लाइक शेयर्स करें। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।